So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a big update related to the Railway Recruitment Board Junior Engineer 2024 vacancies और द एग्ज़ाम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें रेलवेज़ ने आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर के लिए एएलपी के लिए टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट किया था। अब इसमें अपडेट ये है कि द डेट्स हैज़ बीन चेंज्ड। पहले ये 6 अगर मैं पर्टिकुलरली जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो 6 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक जो था वो टेंटेटिव डेट्स था आपका जूनियर इंजीनियर के आरआरबी के एग्जाम के लिए। नाउ द न्यू टेंटेटिव डेट्स आर दिस इज फ्रॉम 13th ऑफ दिसंबर टू 17th ऑफ दिसंबर। 17 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक जो है ये आपका टेंटेटिव डेट्स है, टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला है कि लास्ट ईयर जब ये रिक्रूटमेंट आना था 2024 से पहले, ये एक्चुअल में रिक्रूटमेंट आने से पहले रेलवेज ने बोला कि अब हम लोग हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि रेलवे ने ये बोला है कि हम लोग हर साल रिक्रूटमेंट किया करेंगे। इस चीज़ को एश्योर करने के लिए रेलवेज ने एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए 2025 में जो रिक्रूटमेंट है उसका भी इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो रिलीज किया, वहां पे इन्होंने मेंशन किया है। सो अब आप लोग जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीटेक होल्डर्स हैं, तो आप लोगों के लिए एक और ऐसा एग्जाम ऐड हो गया है कैलेंडर ईयर के अंदर जो हर साल होगा, राइट? क्योंकि स्टेट के अंदर थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है कि स्टेट में जेईई वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी आएगी, मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा एग्जाम, वो सारे फैक्टर्स हैं। नो डाउट आप लोगों को अपने स्टेट एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए क्योंकि आप अपनी स्टेट में वर्क करते हो तो एक अलग उसके बेनिफिट्स होते हैं, अलग उनके डायनेमिक्स अलग हैं। लेकिन स्टिल मेरा एडवाइस आप लोगों को ये होता है कि जब तक आपका वो एग्जाम नहीं निकल रहा है या जब तक वो एग्जाम नहीं आ रहा है उतनी देर तक हमें क्या करना है, हमें अपना मोमेंटम बनाए रखने के लिए, हमें अपना फ्लो बनाए रखने के लिए, इनर्शिया मेंटेन रखने के लिए हमें बाकी जो एग्जाम्स हैं जो हर साल होते हैं, जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं, आई वुड से लाइक गेट इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम, एसएससी जेई इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम, आरआरबी जेई भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जाम का मतलब जो हर साल होते हैं उसमें कट ऑफ का भी एक मतलब होता है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कम होते हैं, एनालिसिस का भी होता है। अदरवाइज जो ऐसे एग्जाम जैसे PSSC जेई ने करवाया, 2 पेपर हुए, कितना तुम उससे एनालिसिस कर लोगे? पीपीएससी कभी 2 साल के बाद आ रहा है, कभी 5 साल के बाद आ रहा है, कभी 3 साल के बाद आ रहा है, कोई ऐसे फिक्स नहीं चीजें, तो आप उसको एक स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं मान सकते हो। ऐसा जो उसका बहुत डिटेल एनालिसिस करना मुश्किल होता है, लेकिन इन एग्जाम को आप एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस करके आप ये फाइंड कर सकते हो कि कौन से इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो आरआरबी जेई आप लोगों को हर साल मिला करेगा, टेक्नीशियन एएलपी ऑलमोस्ट हर साल आपको निकला करेगा। अब अगर आप लोग इस चीज के लिए मोटिवेटेड हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, इफ यू आर डिप्लोमा होल्डर, इफ यू आर बीटेक होल्डर, आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन रेलवे से रिलेटेड आरआरबी जेई को 24 के लिए, 25 के लिए अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन ऑनलाइन सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस मॉड्यूल के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है। आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए और वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे और आपको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे जो इस एग्जाम्स की या इस मॉड्यूल से रिलेटेड आपको ज्वाइन करने से पहले रिक्वायरमेंट है। कब क्लासेस होता है, कैसे होता है, इसका लाइव क्लासेस, उसका रिकॉर्डिंग या ऑफलाइन क्लासेस, उसका क्या कंटेंट आपको मिलेगा, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देंगे, राइट? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।